डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कि टेंस के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। जाने थे कि टेंस के 3 बेटा होता है, तीनों का चर्चल बेटा होता है, तो टोटल टेंस का 12 पोता होता है। तो मान एक बड़ा पोता है, टेंस का दूसरा पोता है, कौन सा है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेंस का बड़ा पोता हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान का, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, हिंदी में सामान्य वर्तमान का। तो कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो पहचानने का नियम है, जिस भर मतलब काम, खाना पीना रोना हंसना हो गया, या वाक्य के अंत में ता है, पे हैं, ती हैं इत्यादि लगा रहे हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जानना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग सेंटेंस को देखते हैं, देखिए पहचानने का रूल तो ही बता दिया गया कि कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए दिया हुआ है 10 सेंटेंस 12 सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए, तो कैसे हम लोग जानेंगे? तो देखिए यहाँ पे आपका वह आम खाता है, जैसे ही ता है देखते हैं तो दिमाग में आता है, सर बताए थे कि जिस क्रियावाक के अंत में ता है रहेगा, तो ता जैसे देखे ता है तो समझिए कि यह जो है सो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसके बाद इसको तो पहचान गए, तो इसका वर्किंग रूल क्या है भाई बनाने का नियम? तो एस प्लस भी प्लस ओ, इसका सेंटेंस पैटर्न हो गया एस प्लस भी प्लस ओ। एस क्या होता है? एस मतलब हो गया सब्जेक्ट, कर्ता हो गया काम करने वाला, जो काम करता है, ठीक ना, इसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, काम करने वाला। उसके बाद यहाँ पे काम कौन कर रहा है? वह। आम को कौन खा रहा है? वह। तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वह, तो ही आपका हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद कह रहा है भर, तो भर कौन सा भर हो रहा है भाई? काम क्या हो रहा है? भर मतलब ही मतलब भर हो गया क्रिया, काम, खाना पीना रोना हंसना, तो इसमें भर हम लोग का क्या है? खाना। तो खाना का क्या होता है? ईट। थर्ड पर्सन है, सिंगल नंबर का है, तो इसमें एस लग गया भर के अंत में, तो ईट्स हो गया। तो ही ईट्स। इसके बाद आम जो है ये ऑब्जेक्ट है, आम मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया कर्म। आखिर क्या काम हो रहा है? तो किसको भाई क्रिया का फल पड़ रहा है? तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, इसमें कर्म हो गया। तो ही ईट्स ए मैंगो। सेंटेंस क्या बना? हिंदी में आपका है वह आम खाता है, यहाँ पे बन गया ही ईट्स ए मैंगो। तो ये हो गया ही सब्जेक्ट हो गया, ईट्स हो गया भर, ए मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, राम खेलता है। तो इसमें राम सब्जेक्ट हो गया राम, इसमें जो है खेलता है भर दिया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसका सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट नहीं है? तो राम हो गया प्लेज हो गया, माने एस प्लस भी हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, इस कारण से यहाँ पे राम प्लेज हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि किसमें एस लगाते हैं, किसमें नहीं लगता है भर के अंत में एस, आगे हम लोग पूरा देखेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया ही, से, एक, नेम, नेम मतलब नाम हो गया राम, मोहन, सीता, रीता। तो जब भर के अंत में हम लोग क्या करते हैं? एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया मोहन खाता है, तो मोहन खाता है, ये तो हम लोग जानते हैं कि ये समझा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, मोहन खाता है, तो मोहन। अब मोहन इसमें देखेंगे कॉलम में, यहाँ पे नेम है, नाम में आता है, तो इसके भर के अंत में हम लोग एस लगा देंगे। भर क्या है? खाना, तो ईट हो गया, इसके लास्ट में हम लोग एस लगा दिए, तो मोहन ईट्स हो गया, ठीक ना। इसी तरह से देखेंगे वह खाती है, वह खाती है, तो हम लोग जानते हैं कि यह जो है सो ही हो गया है आपका मैस्कुलिन जेंडर में यूज होता है, सी फेमिनिन जेंडर में यूज होता है, तो वह के लिए सी। खाती है, तो यहाँ पे सी हो गया, खाना का ईट होता है, इसके लास्ट में चूंकि सी के साथ भी एस लग गया। इस तरह से अब देखिए आगे हम लोग जब देखते हैं, देखिए हम लोग जाते हैं,
लोग जाते हैं। तो यह कॉलम में हम लोग क्या है यहाँ पे भी, तो जाना का गो हो गया, वहां लिखा हुआ है कि वर्ब के अंत में एस नहीं लगाते हैं, तो हम लोग एस नहीं लगाए, भी गो हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि जब प्लूरल रहे तो हम लोग इसमें एस नहीं लगाएंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मान लीजिए राम हो गया, राम और मोहन, राम और मोहन जाते हैं, तब यह प्लूरल हो गया राम और मोहन। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, राम एंड मोहन। यहाँ पे हम लोग गो लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में हम लोग एस नहीं लगाते हैं वर्ब के अंत में, तो ये आपका हो गया गो। ठीक है, इस तरह से अगर आपको कोई डाउट हो, शक हो, पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।